हेलो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जावा प्लेलिस्ट की, जिसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ कि जावा ट्यूटोरियल्स फॉर द बिगिनर्स विथ कंसेप्ट और एग्जांपल। सो इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे यूनिक मिलेंगे जो आप नहीं जानते हो। तो मैं ये जो सीरीज है एक्सपीरियंस लेवल और एक बिगिनर को सीखने के लिए बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। आप यहाँ से अच्छी खासी जावा का नॉलेज गेदर कर सकते हो। मैं इसमें हर एक चीज़ जो कुछ भी रिक्वायर्ड है एक जावा डेवलपर के लिए उसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा। सो पिछले वीडियो में हमने कवर कर चुका हूँ कि इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जा करके देख लो इसे, इस प्लेलिस्ट को। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसको जावा ट्यूटोरियल्स जो है सो हम आप वहाँ पे देख सकते हो। और हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा होने वाला है इफ़ इल्स जो आपको मैं यहाँ दिखा दूँ। मैं इस टॉपिक को कवर कर चुका हूँ, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है या इससे कंप्लीट। तो मैं अभी बात करूँगा इफ़ इल्स क्या होता है इसके बारे में। इफ़ इल्स क्या होता है, नेक्स्ट में बात करूँगा इल्स इफ़ क्या होता है, लेडर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक जावा डेवलपर हो और आपको लॉजिकल कोडिंग सीखनी है, क्योंकि विदाउट इफ और इल्स का आप कोई भी कोड कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप किसी वेबसाइट को या किसी प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हो विदाउट इफ तो आप कर ही नहीं सकते, विदाउट एल्स आप नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आपके पास ये सारी नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आप कर सकते हो। अभी तक आपने मेरे पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद इस वीडियो को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं एक क्लास और उस क्लास के थ्रू हम समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है इफ इल्स। ओके, सो फर्स्ट न्यू, ओके डोंट सेव इट या यू कैन से, ओके डोंट सेव इट। ओके, सो क्रिएट वन क्लास क्लास बनाएंगे हम, क्लास इफ एल्स एल्स इफ इल्स। ये मेरे क्लास है। देखो क्लास बहुत आसानी से आप बना सकते हो, बहुत सिंपल है। और इसको पहले हम सेव करते हैं, ठीक है। सेव हम लोग इसको कर लेते हैं यहीं पे, बेस्ट प्लेस है डॉट जावा। वैसे क्लास नेम मुझे बहुत अच्छा देना चाहिए, लेकिन मैंने जब ई फिल्स स्टार्ट किया हूँ तो ए फिल्स क्लास नेम देना मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इसे दे दिया। उसके बाद जब आप इस टर्ली ब्रेसेस को ओपन करोगे और क्लोज करोगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एक मेथड। मैं बहुत डेप्थ में नहीं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं वन बाय वन करके बहुत डेप्थ में जाऊँगा इसके बारे में, लेकिन फिलहाल अभी बेसिक चीज़ें आप सीखो, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करो। तो मैं एक क्लास कीवर्ड की वजह से हेल्प से मैंने इफ इल्स एक क्लास बनाया। उसके अंदर मैं एक प्री डिफाइन जो मेथड है जावा के पास उसको मैं कॉल कर रहा हूँ या डिफाइन कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक्स void मेन। उसके बाद यहाँ पे लेता है स्ट्रिंग एरे, सो स्ट्रिंग ARGS कुछ भी ले सकते हो, वहाँ पे कोई भी नेम चलेगा लेकिन ए स्ट्रिंग होना चाहिए और ई एरे होना चाहिए, और ARGS या PQR कुछ भी लिख लो, PQRST। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें नेक्स्ट करना क्या है, ये देखो। नेक्स्ट करना ये है कि मुझे इफ एल्स आपको समझाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक बंदा है जो बोल रहा है कि इंट एज, एज मेरा क्या है 20 है, ठीक है। एज क्या है उसका 20 है। अब एक मैं ऐसा एप्लीकेशन बनाया हूँ जिससे चेक करना है कि अगर ये बंदा का एज 18 से ज़्यादा हो तो हम बोल सकते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर इसका एज 20 से कम हो तो हम बोल देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, सो यहाँ पे जब हमें दो कंडीशन मिलता है, दो चीज़ें, क्या तो ए और नहीं तो ए, उस जगह पे हम सोचते हैं इफ एल्स को यूज करना। जैसे कि मेरे पास दो रास्ते हैं, इस रास्ते भी से जा सकते हैं और इस रास्ते भी से जा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ हम कंडीशन देंगे एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन यू कैन से
आप इसे ओपन कर सकते हो और इसे आप सिंपली क्लोज कर सकते हो। सिंटेक्स है इसका, ठीक है। और फिर सिंटेक्स आप समझ लो पहले, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। सो इफ ओपन किए और क्लोज किए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे एल्स। एल्स ओपन किए और एल्स क्लोज किए। आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये इसका सिंटेक्स होता है, किया तो ए और नहीं तो ए, किया तो ए पार्ट का चलो बॉडी, नहीं तो इस पार्ट का बॉडी चलो। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कंडीशन, तो यहाँ पे आएगा ट्रू या फॉल्स, दो ही चीज़ हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, जैसे कि आप डालें कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 18। तो इससे क्या होगा कि अगर उस बंदे का, ये मान लो एक प्रिंस है जिसका एज है 20, उसने एज डाला, अगर उसका एज 20 से ज़्यादा होगा तो मैं बोलूँगा सिस्टम, अगर कुछ भी चीज़ें आपको प्रिंट कराना हो स्क्रीन पे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम प्रिंट करा सकते हैं उस स्क्रीन में, यू आर एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल फॉर वोट, ओके। तो एक मेरा कंडीशन हो गया। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो मान लो हमारे पास 50 ऐसे बंदे हैं या 50 स्टूडेंट हैं जिनको एज को मुझे देखना है कि उनका एज 20 से ज़्यादा है या कम है। तो एक रियल लाइफ एप्लीकेशन जैसे आप सोचोगे कि एक बंदा है जिसको क्या चाहिए, अगर उसका उन लोगों का एज, ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन किसको वोट देने देना है किसको नहीं देने देना है, तो क्या करेगा वो आकर के वो अपना एज इंटर करेगा। एज जैसे ही इंटर करेगा तो आप कहोगे कंडीशन चेक करके कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट और नॉट, तो यहाँ पे लिखेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो यहाँ पे नोट लग गया और यहाँ पे क्या लग गया, एलिजिबल। तो इससे क्या होगा कि वो कंडीशन बता देगा, प्रिंट कर देगा मैसेज कि आप अभी एलिजिबल नहीं हो वोट देने के लिए। फिलहाल इसको हम सेव करते हैं और जहाँ पर भी आप सेव किए हो उस डायरेक्टरी में जाओ, यहाँ पे ifelse.java और सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो, cmd ओपन करो। मैं ऑलरेडी इस कमांड से पाथ सेव करना, कैसे जेडीके इंस्टॉल करना सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखो तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखो, तब भी आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम कमांड लिखेंगे जावा, ये कंपाइल करने के लिए कमांड होता है जावा प्रोग्राम को। देखो यहाँ पे इतना कॉपी हो गया, इफ और एल्स डॉट जावा, ये मेरा क्या है, ये क्या है, ये मेरा है प्रोग्राम नेम या फाइल नेम कह सकते हो, डॉट जावा एक्सटेंशन। तो फिलहाल मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, अगर कोई एरर नहीं हुआ उसमें तो डेफिनेटली कंपाइल हो जाएगा। ओके, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। उसके बाद हम रन करेंगे, जावा एक कमांड है और आप अपने क्लास नेम लिखोगे इफ़ एल्स, क्लास नेम कहीं नहीं कहेंगे, उसे फाइल नेम कहेंगे, जो यहाँ पे फाइल नेम अवेलेबल है। देखो जैसा ही आपने क्या किया, कंपाइल किया, तो डॉट क्लास फाइल क्या हो गया, जनरेट हो गया। देखो क्या करते हैं, डॉट क्लास फाइल को हम फिलहाल अभी डिलीट करते हैं, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। और यहाँ पे अभी डॉट क्लास फाइल आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ से मैं रन करता हूँ तो डॉट क्लास फाइल तो है ही नहीं, तो रन कैसे होगा। तो क्या लिख रहा है, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास ई फील्ड्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं कंपाइल करूँगा, देखो यहाँ पे एक डॉट का स्प्लाइस फाइल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप इंटर करोगे डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गया कंपाइल होने से। अब क्या करोगे, आपको रन करना है, तो अगर आपके पास डॉट क्लास फाइल है तब रन कर सकते हो। जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे चेक हुआ कंडीशन, कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट में। अपने प्रोजेक्ट यहाँ बनाया था, यहाँ पे बनाया था, देखा कि 18, ओके, सो योर एज इज़ 20,
and my condition is 80, so you are greater than 80, okay, you are eligible for vote. So आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, प्रिंट कर दिया कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर मान लो कि जो स्टूडेंट है वो अपना एज यहाँ पे डाल रहे हैं कि मेरा एज तो 16 है, 16 है, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? तो फिर से आप जाओगे, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करोगे और उसके बाद रन करोगे, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरह के जब भी कंडीशन आते हैं, देखो सोचना यही है कि जब भी मुझे कंडीशन दिखे, दो कंडीशन, दो पॉसिबिलिटी, जैसे हेड या तेल, या तो हेड आएगा नहीं तो तेल आएगा, तो इस जगह पे हम लोग इफ़ इल्स का यूज करते हैं। मान लो कि मैं क्या मोबाइल बाय कर रहा हूँ, तो मैं मोबाइल बाय करूँगा या नहीं करूँगा, दो चांस है। तो उस जगह पे अगर मैंने पैसा है मेरे पास, अमाउंट इज ग्रेटर देन इतना, देन आई कैन बाई द मोबाइल। अमाउंट अगर उतना नहीं है तो मैं बाई नहीं कर पाऊँगा। तो इस तरह के कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ़ इल्स का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में, अगर आपको और डेप्थ में समझना हो, इफ़ यू हैव टू चॉइस देन you have to then use if else। अगर आपके पास दो चॉइस है और पहले वाले में केवल था इफ, अगर आपको लगता है कि एक ही चॉइस है लेकिन कंडीशन है, क्या है, यू हैव ओनली वन चॉइस बट based on condition, then use if। अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो इसके लिए मैं एक वेबसाइट आपको रेफर करूंगा, जावा टी पॉइंट। यहाँ से जाकर के आप हर एक चीज़ पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो देखो, अगर हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट का, तो बोल रहा है कि द जावा इफ स्टेटमेंट्स टेस्ट द कंडीशन, इट एग्जीक्यूट द एफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होता है, फॉर एग्जांपल्स मेरा यहाँ पे कंडीशन है, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर ए रन होगा, ए बडी चलेगा। अगर कंडीशन ए फॉल्स हुआ, यहाँ पे फॉल्स आया, तो फिर कौन सा चलेगा, एल्स पार्ट चल जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, कंडीशन के आधार पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है। उसी तरह से अगर आप इसका सिंटेक्स देखो तो देखो इफ कंडीशन यहाँ पे, और ये जो डायग्राम है आपको आई थिंक कि समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। मान लो कि यहाँ पे तुम अपना इनपुट दिए, जैसे कि इसी को एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एग्जांपल लेगो तो अच्छा लगेगा। जैसे कि आपने एज दिया कि मेरा एज 16 है, तो यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि आपका एज कितना है, 16 है, ओके। सो इफ़ कंडीशन चेक करेगा, इफ़ योर एज इज लेस देन 80, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स होगा तो यहाँ से आप चले आओगे यहाँ पे, और आफ्टर इफ यानी कि इस ब्लॉक में चले जाओगे, ओके। उसी तरह से कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो आप उसके बॉडी को रन करोगे, उसके बाद बाहर चले आओगे। तो ये हो गया इफ़ का एग्जाम्पल्स। अगर एल्स का एग्जाम्पल आपको चाहिए तो जावा इफ इल्स क्या कहता है कि द जावा इफ इल्स स्टेटमेंट्स ऑल्सो टेस्ट द कंडीशन, इट एग्जीक्यूट द एफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन सही रहा तो इफ ब्लॉक चलेगा, इफ अदरवाइज एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। अगर क्या हुआ, अगर आपका इफ कंडीशन जो है यहाँ पे अगर इफ फॉल्स हुआ तो डेफिनेटली आपका कौन सा चलेगा, एल्स ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका सिंटेक्स देख रहे हो, तो इफ कंडीशन अगर सही है, कंडीशन ट्रू है तो ए ब्लॉक है, और नहीं तो ए ब्लॉक चल जाएगा। इसके लिए आपके पास दो कंडीशन है कि इफ़ आप यहाँ पे वैल्यू दिए इंटर, कंडीशन चेक हुआ, अगर ट्रू है तो नीचे आएगा और उसके बाद बाहर निकल जाएगा। अगर फॉल्स है तो यहाँ पर भी कोड है इसके लिए, ई रास्ता नहीं है तो ई रास्ता है, इस कोड को एग्जीक्यूट करो और बाहर चले आओ। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो एक अच्छा सा, ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ द इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इट इज द प्रोग्राम ऑफ द ऑड एंड इवन नंबर्स। इंट नंबर इक्वल टू 13 if the check number is divisible by 2 or not।
सो इफ नंबर, जो भी नंबर आप यहाँ पे दिए हो, अगर नंबर मॉडुलो डिवीजन बाई 2 इक्वल टू 0 आ रहा है तो 13 मॉडुलो डिवीजन 2 कितना आएगा, रिमाइंडर 1। सो 1 इक्वल टू 0 नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। और जब यहाँ पे फॉल्स आएगा तो एल्स कंडीशन चला जाएगा। अगर ये ट्रू होता, मान लो यहाँ पे 12 होता, तो 12 या 12 डिवाइडेड बाई मॉडुलो डिवीजन 2 तो क्या आता है यहाँ पे 0। जब यहाँ पे 0 आता तो 0 इक्वल टू 0 ट्रू हो जाता, तो एक कंडीशन चल जाता। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो और उसे चेक कर सकते हो। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इवन ऑड हो, किसी नंबर को चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है, तो इस जगह पर भी आप इफ एल्स का यूज कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वन मोर यूज केस अगर आपको चाहिए तो देखो, यहाँ पे ईयर है, ईयर 2020। आपको चेक करना है कि ये जो ईयर है लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर चेक करने का आपके पास एक कंडीशन होता है, ईयर जो भी आपके पास ईयर है उसको मॉडुलो डिवीजन 4 करोगे इक्वल टू 0, एंड ईयर मॉडुलो डिवीजन 100 नॉट इक्वल टू 0, और ईयर मॉडुलो डिवीजन 400 इक्वल टू 0। अगर है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ट्रू आ रहा है, तो क्या होगा, ये बॉडी चल जाएगा, तो लीप ईयर है। अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर क्या है, कॉमन ईयर है, वो क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो इस तरह से आप अगर दो ऑप्शन हो कि लीप ईयर है कि लीप ईयर नहीं है, ऑड है या इवन है, आप वोट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, तो इस जगह पे आप यूज कर सकते हो इफ एल्स का। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद आप कह सकते हो कि इफ एल्स के सिमिलर ही है टर्नरी ऑपरेटर। वी कैन ऑल्सो यूज टर्नरी ऑपरेटर टू परफॉर्म विद टास्क, लेकिन हम इसको सेपरेट वीडियो में एक बात करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपका एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम का बहुत फास्ट कर देता है। इवन इफ एल्स से बहुत फास्ट है, बहुत बेटर है। आप इसको ज़्यादा यूज करो तो ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट लगे अच्छा तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।